कब आना है? पूरा तारीख को आना है। मैंने कहा क्यों? अहले सुन्नत है। कहने लगे बच्चे का बेटे का निकाह पढ़ाना। मैंने कहा बहुत सारे यहूदी हैं वहाँ, मुझसे शक्लें उनकी ज्यादा ब्राइट, बहुत सारे ईसाई हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मेरा ही इंतजार क्यों हो रहा? कहने लगे हम चाहते हैं कि जो ब्रुकलिन में वेल रेप्यूटेड मौलाना है वो हमारे बेटे का निकाह। तो आज के ब्रुकलिन के सुन्नी को समझ आ रही है कि बेटे का निकाह वेल रेप्यूटेड पड़ता है। आप समझ आए कि हुजूर अब इस पर पूरी तकरीर है, कभी करूंगा मगर आज सुन ले। कलमा नहीं पढ़ा, जब अंगूठी उतारी ना हुजूर ने अपने चचा की, जब अंगूठी उतारी है तदफीन से पहले, तो उस अंगूठी की इबारत हुजूर ने पढ़ी मजमे की। ये साहबा किराम ने हमें बताया, सुभान अल्लाह। इसका मतलब लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। पढ़ के बताया कि मेरे चचा की अंगूठी में ये लिखा था, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिइब्नि अखी नबिय्यन व बिइब्नि अली वलिय्यन वसीय्यन इमामा। मैं राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूँ कि मेरा भतीजा मेरा रसूल है, और जो मेरा बेटा अली है वो अल्लाह का वली है, मोहम्मद का वसी है, मुत्तकियों का इमाम है। और अब हुजूर ने मसीहा कहा। उस पूरे साल को आमुल हुजूर मनाया, जिसमें ये दो मोहसिन गए, अबू तालिब व खदीजा, और मसीह में ये जुमला कहा, या अम्मे रब्बैतनी सगिरा व कफलतनी यतीमा। चाचा मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे यतीम पाकर मुझे पनाह दी। अल्लाह अकबर। मुझे सगीर पाकर आपने मेरी तरबियत की। व नसरतनी कबीरा, और मैं जब बड़ा हो गया चचा तो आपने बड़ा होने के बाद मेरी नुसरत की। ये है मसीहा। मसीहा के पहले जो जुमले हैं ये हैं। और अब मुझे आज सिर्फ इतना इंसाफन कहना है कि करबला में लुट गया अबू तालिब, लुट गया। अल्लाह के घरों को सलामत रखे। आज मुझे सिर्फ उस सगीर का जिक्र जो सबसे छोटा है मगर सबसे बड़ी कुर्बानी है हुसैन। वो 6 माह का बच्चा, रबाब का बेटा, चोटियों वाला, जिसके बारे में आबिद बीमार को इतना कलक था कि मिहाल कूफी बहुत सारे सरों की इतला लेके आए। मिहाल साहबी रसूल है, फुला फुला कातिल आपके बाबा चचा के मारे गए। कुछ नहीं पूछा, पूछते हैं मिहाल हुरमिला का क्या बना। यानी हुरमिला के बारे में अली असगर की शहादत का इतना कलक था सैयद सज्जाद। अल्लाह अकबर। और बल्कि मुख्तार ने खुद पूछा था, मुख्तार ने पूछा था हुरमिला से कि ये बता तेरे तरकश में कितने तीर थे। कभी आप मुख्तारनामा भी सुना करें, इससे भी तकवीयत होती है अकायद को। शुअरा से, उलमा से। मुख्तार ने पूछा तेरे तरकश में कितने तीर थे। कहा मेरे तरकश में 3 तीर थे। तूने कहा चला है, बाद में 4 भी लिखा। ये जो रवायत मैं अर्ज कर रहा हूं 3 तीर थे। और तूने कहा चला है, कहा पहला तीर मैंने अली के बेटे अब्बास के मशकीज़े में मारा, जिससे गरीबों की आस टूट गई।
दूसरा तीर मैंने रबाब के बेटे को मारा। वो तीर से शोभा तीर था मुख्तार, वो हम जंग में घोड़ों को मारते हैं, वो इंसानों को नहीं मारते। और अब ये रिवायत के अजीब जुमले हैं कि जब तीर अली असगर को लगा तो अली असगर का गला और हुसैन का बाजू, जिस तरह दर्जी कपड़े की दो तहों को सी के एक कर देता है, ये एक हो गए। हुसैन ने बड़ी कोशिश की, हुसैन से ये तीर निकल न सका। ये दूसरा तीर था। तीसरा तीर मुख्तार तेरा मौला वक्त आखिर जब घोड़े पे झूम रहा था ना, जख्मों से चूर था, तीरों में तीर थे, पत्थरों के जख्म थे, तलवारों के जख्म थे, नेज़ों के जख्म थे, गुर्द लग रहे थे। और जब मेरा मौला कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता, गिरने से पहले मैंने अपने तरकश को, अपनी कमान में तीर को जोड़ा। मेरे मौला ने अपनी पेशानी को बचाने के लिए उल्टा हाथ यूं किया। मुख्तार मैं तुझे क्या बताऊं, तेरे मौला का हाथ यूं ही रह गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज मैंने जिक्र करना है रबाब के बच्चे का, जवां का बच्चा। ये भी सुन लीजिए आज मुझसे। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। रवि ये कहता है कि जब अली असगर गए थे ना पानी के मुतालबे के लिए, तो ये हिकमत रब है, अली असगर के हिस्से की बहन को हर्ष आ गया। सकीना ने कुछ नहीं देखा, वो इंतजार में खड़ी थी कि अभी बाबा आते होंगे। उस वक्त खड़ी थी जब होश आई और उस वक्त तीर लग चुका था। और हुसैन इब्न अली कभी साथ कदम आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। जब अंदर गए तो बच्ची ने दामन थाम के कहा, या बाबा अशोके आखी, बाबा भैया पानी पिया है? खुदा की कसम ये रिवायत के जुमले हैं, हुसैन बोल न सके। खुदा किसी में ऐसा वक्त न लाए, हुसैन बोल न सके। हुसैन इब्न अली ने अली असगर के गले पर पड़ी हुई अपनी हवा का दामन हटा दिया। जब दामन हटाया ना और लोग लोहान गला देखा तो बच्ची ने अपनी दोनों आंखों में दोनों हाथ रखे और अपनी माँ के घर में की तरह दौड़ती जाती थी और कहती थी, अम्मा जरा जल्दी आ। रबाब आई, रबाब आई। जब रबाब आई तो हुसैन इब्न अली ने जब जुमला कहा, बस कोई जहमत नहीं। हुसैन इब्न अली कहते, रबाब तुम्हारा मेरे नाना के दीन में बड़ा एहसान है, मेरे नाना का दीन बच गया है, तुम एक थोड़ी सी जहमत और कर दो। मैं रबाब तुम्हें जाने की जहमत देता हूँ, हाथ में बच्चा उठा लो, मैं जुल्फकार से इसकी आंख खोल दूं। और औलाद वालों उसकी वजह मालूम है, जिनके बच्चे नहीं नवासे पोते तो है ना इस एज के, आपने प्रोसेस से तो आप गुजरे हैं। जरा उतूफत देखिएगा, खुदा की कसम किसी शहीद की शहादत के बाद हुसैन इब्न अली ने आपको याद नहीं किया। अकबर जैसा जवान दिया, आपको याद नहीं किया। बाबा को बुलाया है, अम्मा को बुलाया है, आपको नहीं बुलाया। अब्बास की शहादत में भी शियों को नहीं बुलाया, मगर असगर की शहादत में वो फर्क था। फरमाते शीअती हमारे शरीर में तो रसूलुल्लाह बस करूंगी, ऐ मेरे शिया जब भी ठंडा पानी पी मुझे याद करना। आओ समय तुम में खतीर नौ गरीब फंदबूनी, किसी शहीद किसी गरीब का किस्सा सुनना तो मुझ पे धाड़े मार के रोना। आपके इमाम ने ख्वाहिश की है, ये धाड़े मार के जो रोना है ये ख्वाहिश है इमाम, ये बनावट नहीं है, ये तसव्वुर नहीं है। मैंने मानचेस्टर में लिखा था, अगर ये फैशन होता तो खत्म हो गया होता। ये इबादत है, ये इबादत है जो जारी है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। फरमाते हैं लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली फ़अबौ अन यरहमूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते और अपने इमाम की हुर्मत देखते। तुम्हारा इमाम अपने 6 माह बच्चे को तलाश आपके लिए कैसे ले जा रहा था और जालिमों ने से शोभा तीर से कैसे ज़ब्ह किया। देखिए, सवारियों में एक सवारी है जो नहर होती है,
میرے جملے کی قدر کرنا. جانوروں میں قربانی میں ایک قربانی ایسی ہے جو نار ہوتی ہے مگر خدا کی قسم وہ سب سے بڑی قربانی ہے. حسین کے تو سب سے چھوٹے بیٹے کو نہر کیا. نہر یعنی 3 مرتبہ. اللہ اکبر. بس رباب نے ہاتھ میں بچہ پکڑ لیا. ماشاءاللہ بڑی مقبول مجلس ہے. ضروری نہیں کہ زیادہ مسائل پڑھے جائیں. جب تال میں جائے نا تال میں جائے. ہمارے قبلہ تھے میرے بزرگ تھے علامہ حافظ محمد حسنین صاحب قبلہ نقوی. میں نے ان سے یہ جملہ سنا تھا. آج تک جب علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں وہ قبلہ یاد آتے ہیں. وہ قبلہ خوشاب میں پڑھ رہے تھے اور فرماتے تھے میری کسی بہن بیٹی کے ہاں اگر 6 مہینے کا بچہ ہو اس کی گود میں تو جب تک میں شہادت پڑھ رہا ہوں وہ بچے کو کنارے رکھ دے. شاید اصغر کی ماں آئی ہو. رباب نے بچہ پکڑ لیا. بس دعوت ختم ہو گئی. معلوم ہے یہ رباب ابن اویس کی بیٹی یہ رئیسوں کی بیٹیاں تھیں. یہ شہزادیاں تھیں. اگر کسی پہ ہمیشہ ہی برا وقت پڑتا ہو تو ایک وقت اور برا پڑ جائے تو وہ عادت ہوتی ہے. یہ وہ تھی کہ جنہوں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی. یہ وہ بیویاں تھی. اللہ اکبر. یہ وجہ میرے عزیزوں کے رباب نے میں نے یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب گزر کے آئے تھے نا تو جناب زینب نے دیکھا کہ میری بھابھی ام رباب کے ہاتھ میں ایک پوٹلی رہتی ہے, ایک گٹھڑی. جب 1 سال کے بعد رباب دھوپ سے مر گئی تو جناب زینب نے آگے بڑھ کے دیکھا دیکھو تو صحیح یہ رخ کربلا کے مال سے کیا بچا کے لائی. اسے شام میں بھی رکھا, کربلا بھی لے آئی, مدینہ بھی لے آئی. جناب زینب کہتے میں نے جو گٹھڑی کھولی علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی رکھی. ماشاءاللہ بڑی مجلس ہو گئی. اس میں اجازت نہیں دے رہا, خالی راضی رہنا. بس میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رباب نے ہاتھ میں پکڑا اپنا بچہ. ذوالفقار سے صاحب ذوالفقار کے بیٹے تلوار کے ساتھ ذوالفقار کے ساتھ قبر کھودی. وہ جو شاعر کہتا ہے ننھی سے قبر کھود اصغر کو کاٹ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چاہا. اب شبیر کے دامن میں کچھ رہا نہیں تھا. جب داخل کرنے لگے بس آخری جملہ انشاءاللہ شاعر جب میں بھی مسائل پڑھنا اور انشاءاللہ بھائی اشرف رضوی کا میں صرف اس بچے کی بہن حصے کی بہن سکینہ کے مسائل پڑھوں اور آج میں بی بی زینب کے مسائل پڑھوں گا شاہ نجف میں. بس آخری جملہ سن لیں. رباب تم بچے لے کے کھڑی ہو جاؤ, میں ذوالفقار سے قبر کھود دوں. ذوالفقار سے قبر کھودی, بچے کو لٹایا, پاؤں سے لے کر منہ تک گلے تک حسین گرم ریت ڈالتے آئے. بس علماء سے آگے نہیں جاؤں گا. جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آ گیا حسین جیسا صابر پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا رباب اب تو یار تیرا بچہ جانے. رباب نے گرم ریت اٹھائی اصغر کے چہرے پہ ڈالی اور رخ کیا مدینہ کا. نانا اب تو دین بچ گیا. Ya Hussein.